हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सर्वे विद माइक। तो आज ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 24 करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड लेवल का, बट इट विल बी वेरी इजी। ठीक है। लीड कोड नंबर 1697, क्वेश्चन का नाम है चेकिंग एग्जिस्टेंस ऑफ एज लिमिटेड पाथ्स। ओके, और प्री रिक्वेस्टेड क्या है, मेरे ग्राफ कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट है DSU देख लेना। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। और इट हैज़ बिन आस्क्ड बाय गूगल, ऑन साइट राउंड में पूछा गया था। ठीक है, राउंड नंबर 2 में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द क्वेश्चन सेज कि एक हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा जिसमें n नोड्स होंगे और सारे एजेस दे रखे होंगे। ठीक है, और एज की इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी दे रखी है कि u और v कनेक्टेड होंगे और दोनों के बीच की दूरी जो है वो डिस आई होगी। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा होगा। और गिवन एन अरे क्वेरीज, और आपको कुछ क्वेरीज दे रखे होंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है वो अभी एग्जाम्पल से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, देखो ये आपको n कितना है, n है 3, यानी कि टोटल 3 नोड्स होंगे। और ये हमारी h की इन्फॉर्मेशन है कि 0 और 1 कनेक्टेड है बाई डिस्टेंस 2, 1 से 2 की दूरी 4 है, 2 से 0 की दूरी 8 है, 1 से 0 की दूरी 16 है। और हर एक क्वेरी का आपको आंसर निकालना है। पहला क्वेरी क्या है, 0 1 2, क्या है 0 1 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा u है, मतलब 0 से स्टार्ट करना है, और ये v मेरा पाथ है, डेस्टिनेशन है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या 0 से आप 1 पहुंच सकते हो, क्या कोई पाथ है 0 से 1 में, 1 के बीच, जिस पाथ में सारे एजेस की जो डिस्टेंस है वो लेस देन 2 होगी स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो देखते हैं। ये मेरा 0 है। 0 से 1 कैसे कैसे जा सकता हूँ, एक तो ऐसे जा सकता हूँ और एक ऐसे, फिर ऐसे। दो पाथ दिख रहे हैं, बट कोई भी पाथ में आप एजेस को देखोगे तो कोई भी लेस देन 2 नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 4 है, सारे ग्रेटर देन 2 है। मतलब 0 से 2 में, 0 से 1 के बीच कोई भी ऐसा पाथ नहीं है। ठीक है, जो कि जिसमें कोई भी एज लेस देन 2 हो, जिसमें सारे एज लेस देन 2 हो। ठीक है, सारे एजेस लेस देन 2 होना चाहिए। दैट इज़ वाई इसका आंसर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है। अब देखते हैं दूसरा क्वेरी, 0 2 5, मतलब 0 से 2 के बीच में कोई भी ऐसा पाथ है जिसमें सारे एजेस के जो डिस्टेंस है वो लेस देन 5 होना चाहिए। देखते हैं। 0 से 2 जाने के लिए एक तो ये पाथ दिख रहा है जिसमें ये एज की दूरी, एज जो है वो 8 है, विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये पाथ नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं 0 से 1 जाने के लिए एक पाथ, और 1 से 2, तो 0 से 2 पहुँच तो सकते हैं, पाथ मिल चुका है, बट सारे एज को देखते हैं, सारे एज लेस देन 5 होने चाहिए। ये 2 दिख गया, लेस देन 5 है, ये 4 दिख गया, लेस देन 5 है। दैट्स वाई इट इज़ पॉसिबल, इसीलिए इसका आंसर ट्रू है। ठीक है, तो हमें बस वही है, हर एक क्वेरी का आंसर निकाल के देना है कि इस क्वेरी का आंसर फॉल्स था, इस क्वेरी का आंसर ट्रू था, है ना। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला अप्रोच जो हमारे मन में आता है वो आएगा ब्रूट फोर्स, कि BFS या DFS यूज़ करके बन सकता है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, जो दे रखा है क्वेश्चन में उससे एडजेसेंसी लिस्ट बना ली, और क्वेरी पर आते हैं। एक एक करके हर एक क्वेरी को प्रोसेस करते हैं। सबसे पहला क्वेरी क्या है, 0 1 2, मतलब ये सोर्स है, यहाँ से BFS से DFS स्टार्ट करेंगे, एंड वी विल सी कि हम डेस्टिनेशन तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। ये मेरा डेस्टिनेशन है, और 2, ये 2 क्या है, मेरा थ्रेशोल्ड है, इससे कम ही होने चाहिए सारे एजेस। तो ऑब्वियस ही बात है, आप जब BFS या DFS लिखोगे तो ये फॉर लूप हम लिखते थे ना, इंट एंड वी। ठीक है, ADJ ऑफ यू। तो हम क्या करेंगे, हम उसी नेबर के पास जाएंगे जिस नेबर की डिस्टेंस लेस देन 2 होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, तो आप लेस देन 2, मतलब हम DFS V पे कब कॉल करेंगे, फर्दर V पे DFS कब कॉल करेंगे, जब डिस्टेंस जो होगा U से V का वो लेस देन 2 होना चाहिए स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो इसी तरफ DFS करते जाएंगे, और जब हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे 1 पर अगर पहुंच गए, मतलब आवर आंसर इज़ ट्रू। ठीक है, नहीं पहुंचे तो आवर आंसर इज़ फॉल्स। ओके, तो एक बार ड्राई रन करके देखते हैं जितने भी क्वेरीज़ हैं। पहला क्वेरी क्या है मेरा, 0 1 2। दूसरा क्वेरी क्या है, 0 2 5। तो एक एक करके सारे क्वेरी को देखते हैं आंसर कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 0 से 1 पहुँचना है, तो 0 से स्टार्ट करना है अपना DFS, या तो BFS कर लेना। ठीक है, तो 0 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 0 से मैं 1 2 जा सकता हूँ। ठीक है, तो जा पाऊँगा कि नहीं वो देखते हैं। हमारा थ्रेशोल्ड 2 दे रखा है,
और 0 से 1 जाने के लिए देखो डिस्टेंस 2 ही है, दैट्स वाई वी कैन नॉट गो, क्योंकि लेस देन 2 होना चाहिए, थ्रेशोल्ड से लेस होना चाहिए, तो ये पाथ एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। 0 से और कहीं जा सकते हैं? नहीं, 0 से और कहीं नहीं जा सकते हैं, दैट्स वाई ये क्वेरी का आंसर फॉल्स होगा कि हम 1 तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, चलो ये इसका आंसर तो निकल गया। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेरी पे, इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। दूसरे क्वेरी पर आते हैं। यहाँ पर सोर्स क्या है? 0 और डेस्टिनेशन क्या है? 2, थ्रेशोल्ड है मेरा 5, तो सोर्स क्या है? 0, तो 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 0 से जा सकते हैं 1,2, 1 तक जा सकते हैं बाई डिस्टेंस 2, और हमारा थ्रेशोल्ड है 5, 2 तो लेस देन 5 है, मतलब दिस इज़ अ वैलिड नोड, तो 0 से 1 जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 हमारा डेस्टिनेशन तो है नहीं, तो आगे फर्दर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 1 से जा सकते हैं 2 बाई डिस्टेंस 4 एंड 0 बाई डिस्टेंस 16, ये रहा यहाँ से निकाला। ठीक है, तो 2 पर तो पहुँच गए, जा सकते हैं, पहले देखते हैं जा सकते हैं कि नहीं। जा सकते हैं क्योंकि जो इसका डिस्टेंस है वो 4 है और मेरा थ्रेशोल्ड 5 है, 4 इज़ लेस देन 5। ठीक है, तो 2 और 4 तक जा सकते हैं, इस पर नहीं जा सकते, 16 है ना। ठीक है, तो 2 तो मेरा डेस्टिनेशन है, मैं 2 तक पहुंच गया ऑलरेडी। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर ट्रू है। ठीक है, तो यानी कि BFS DFS बहुत सिंपल है। अपने नेबर में तभी जाएंगे जब जो डिस्टेंस है वो मेरे थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए, और अगर पहुंच गए डेस्टिनेशन तक तो आंसर ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो इसका डेमेरिट क्या है? ठीक है, डेमेरिट ये है कि आप हर एक क्वेरी के लिए BFS या DFS कॉल करोगे, हर एक क्वेरी के लिए, करेक्ट है ना। हर बार DFS या BFS कॉल करना पड़ा। तो मान लेते हैं M क्वेरीज है हमारे पास। ठीक है, तो BFS और DFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? V+E, और हर क्वेरी के लिए आप एक बार DFS कॉल कर रहे हो या BFS कॉल कर रहे हो तो M इंटू V+V हो जाएगा, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो वी नीड अ बेटर अप्रोच। तो लेट्स सी इसका ऑप्टिमल अप्रोच क्या है। तो देखो BFS और DFS बहुत एक्सपेंसिव है, वो समझ में आ गया हमें। तो दूसरा एक तीसरा अप्रोच क्या है जिससे ये बन सकता है, वो है DSU। बट पहले देखते हैं ना DSU दिमाग में आएगा कैसे हमारे। तो एक काम करते हैं ना, ये जो नोट 3 नोट्स है ना हमारे पास, 2 है, 1 है, 0 है। तो इस क्वेरी का मतलब समझो, इस क्वेरी का मतलब क्या है? ये जो क्वेरी है इसका मतलब यही है ना कि जितने एजेस जिसका जिसका डिस्टेंस ग्रेटर देन 2 है, मान लो कि वो है ही नहीं तुम्हारे लिए, है ना। क्योंकि तुम ट्रैवर्स कर ही नहीं सकते उस एज में, तो तुम ऐसा मान के चलो कि वो एज है ही नहीं तुम्हारे लिए। तो तुम सिर्फ किस किस एज को रखना चाहोगे? जो लेस देन 2 है। ठीक है, तो कौन सा एज है जो लेस देन 2 है? कोई भी नहीं है, देखो ना ये है, ना ये है, ना ये है, तो पूरा का पूरा खाली हो गया। ठीक है, अब तुम चाह रहे हो कि 0 और 1 कनेक्टेड हो, कहाँ से कनेक्टेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यहाँ पर, दैट्स वाई आंसर इज़ फॉल्स। ठीक है, चलो ठीक है, सबको गायब करते हैं। अब दूसरे क्वेरी पर आते हैं। दूसरा क्वेरी मुझे क्या बोल रहा है कि तुम्हें सिर्फ वैसे एजेस मैं दे रहा हूँ जिनका जो वेट है वो लेस देन 5 होना चाहिए। तो देखते हैं, ये एज 2 है, लेस देन 5 है, इट मीन्स आई कैन ड्रॉ इट, क्योंकि इसका एज 2 है ना, 0 से 1 वाला एज। ये भी लेस देन 5 है, इसको भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये लेस देन 5 है, इसको मैं नहीं ड्रॉ करूँगा, क्योंकि इस क्वेरी का मतलब तो वही है ना कि आई एम नॉट अलाउइंग यू टू ट्रैवल इन दोज एजेस विच आर ग्रेटर देन 5। तो मैंने उन एजेस को बनाया ही नहीं है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मैं 0 से 2 तक पहुँच सकता हूँ कि नहीं। ओके, तो 0 से स्टार्ट किया, 1 पे गया और 2 तक पहुँच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 0 से 2 पहुँच सकता हूँ, दैट्स वाई आवर आंसर इज़ ट्रू। और जितने भी एजेस जो ग्रेटर देन 5 थे मैंने सबको एलिमिनेट कर दिया, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मैं फिर से इन सबको इरेज करता हूँ और फिर से बना देता हूँ, ताकि हो सकता है और क्वेश्चंस पूछा जाए मुझसे। यहाँ पर तो 2 ही क्वेरी है, मल्टीपल क्वेरीज हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान दो। पहली चीज़, आपको दिख गया होगा कि ये DSU की तरह क्वेश्चन बन रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में याद करो DSU में सारे नोट्स अकेले होते थे, फिर जैसे जैसे एजेस की जानकारी हमें मिलती थी हम कनेक्ट करते थे। तो यही हिंट दे रहा है कि ये DSU से शायद बन सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, ये हमें आंसर मिल गया कि DSU से बन सकता है। दूसरा ये कि मैं हर एक क्वेरी के लिए देख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ पूरा। ठीक है, फिर से बना रहा हूँ। पहला क्वेरी आया, चेक किया एजेस को और बनाया ग्राफ को। ठीक है, फिर दूसरा क्वेरी आया, सबको मिटाया मैंने, फिर से एजेस बनाया। तो हर एक क्वेरी के लिए हर बार आप ये बनाओगे ग्राफ, तो फिर भी आप वही मेहनत कर रहे हो, राइट। हर क्वेरी के लिए आप फिर से रिफ़्रेश करके न्यू मेहनत कर रहे हो, तो इसमें भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देर इज़ समथिंग एक्स्ट्रा दैट नीड्स टू बी डन, राइट।
तो वो देखते हैं कि वो क्या है। तो देखो, जो बार बार मेहनत करनी पड़ रही थी ना, उसको सॉल्व किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को सॉर्टिंग के थ्रू। बट एग्जांपल से समझते हैं कि क्यों सॉर्टिंग हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहले ना एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारा ये एजेस दे रखा है, ये हमारे पास 3 नोट्स हैं। ओके, और हमारे पास ये क्वेरी है। तो पहले मैं इस क्वेरी के पास आया, मैं इस क्वेरी को प्रोसेस कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो जितने भी एजेस है जो लेस देन 5 हैं उनको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। 0 से 1 के बीच का एज 1 है जो कि लेस देन 5 है, तो ड्रॉ कर दिया। यहाँ लेस देन 3 है, इसको भी ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर एक एज 1 था, एक एज 3 था। 1 से 2 के बीच का एज जो है वो 4 है, विच इज़ लेस देन 5, तो इसको भी ड्रॉ कर सकता हूँ। करेक्ट, ये लेस देन 5 नहीं है, ये लेस देन 5 नहीं है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 0 से 2 पहुँचा जा सकता है कि नहीं। 0 से 2 पहुँचा जा सकता है, ये दिख गया आपको, दोनों एक ही गैंग में, एक ही ग्रुप में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट, तो इसका आंसर ट्रू होगा। करेक्ट, अब मैं इस पर आया। ठीक है, तो 1 से छोटा चाहिए, तो 1 से छोटा तो ये भी नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। 1 से छोटा ये भी नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर मान लेते हैं कि मैं इसको सॉर्ट कर देता थ्रेशोल्ड के हिसाब से, ये जो थ्रेशोल्ड है लास्ट वाली वैल्यू, उसके हिसाब से, तो पहले 0 2 1 आता, उसके बाद आता 0 2 5। अब एक चीज़ ध्यान दो, 1 से छोटा कोई एज यहाँ दिख रहा है क्या? 1 से छोटा कोई भी एज नहीं दिख रहा है, तो मैंने कोई एज बनाया ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, 5 से छोटा कोई एज दिख रहा है? 5 से छोटा एज दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इन तीनों को मैंने बना दिया। 0 से 1 ये वाला दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है। 2 एज है यहाँ पर, है ना, 1 से 2। 0 से 1 के 2 एज हैं, एक 1 है जिसका वेट 1 है, एक का 3 है, एक का 4 है। ठीक है, तो आपने देखा होगा मुझे इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। याद करो, लास्ट टाइम जब 0 to 1 आया था, तो मुझे जो 5 की वजह से जो एजेस बन गए थे उनको मिटाना पड़ गया था। अभी मुझे मिटाना नहीं पड़ा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम खुद सोचो, अगर 1 से छोटा जो एजेस होगा, 1 से छोटा मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चल लो, एक क्वेरी है 0 से 2 और क्वेरी है 3, और दूसरी क्वेरी है 0 से 4, इसका इसका है 5 है। ठीक है, तो एक बात बताओ, 3 से जितने भी छोटे होंगे उनको मैंने ड्रॉ कर दिया, उन एजेस को मैंने ड्रॉ कर दिया मान लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 5 से भी, तो अगर 3 से छोटे हैं ये एजेस, तो 5 से भी ऑब्वियसली छोटे ही होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं दोबारा इनको क्यों ड्रॉ करूँगा, इनको रहने देता हूँ ना इन एजेस को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्वेरीज़ को थ्रेशोल्ड के हिसाब से सॉर्ट कर दूँ तो मेरी मेहनत कम हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, अगर कोई चीज़ 3 से छोटा है तो ऑब्वियसली 5 से भी छोटा ही होगा ना, तो मुझे एजेस को दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं वही रहने दूंगा। तो देखो, हमें ये तो समझ में आ गया कि क्वेरीज़ को अगर सॉर्ट कर दिया जाए ना, किससे, जो उसकी थर्ड वाली वैल्यू है। क्वेरीज़ में 3 वैल्यूज़ दे रखे हैं ना, ये सोर्स है, डेस्टिनेशन है, थर्ड वैल्यू थ्रेशोल्ड है। तो क्वेरीज़ को हम सॉर्ट तो कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में बाई थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये तो सॉर्ट कर देंगे। बट एक और चीज़ देखो, जैसे मान लेते हैं एक और चीज़ सॉर्ट करना पड़ेगा। 0 1 2 है पहला क्वेरी ना, मैंने ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल लिया है। क्वेरी है 0 1 2 है। ठीक है, अब देखो 0 1 और 2 मतलब 2 से जो जो छोटे एज है मैं उनको ड्रॉ कर सकता हूँ। 2 से छोटा एज कौन है, ये 1 है, तो इसको ड्रॉ कर दिया, 0 और 1 को कनेक्ट कर दिया बाई डिस्टेंस 1। ये 2 से छोटा नहीं है, ये 2 से छोटा है, देखो 1। ठीक है, 2 से 0 है, इसका एज 1 है, तो इसको ड्रॉ कर दिया। ओके, अब वो बाद में देख लिया जाएगा कि 0 और 1 कनेक्ट, 0 से 1 पहुँच सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब मेरा पॉइंट है कि दूसरा क्वेरी क्या है, मेरा दूसरा क्वेरी क्या था, 0 to 5। ठीक है, 0 to 5। तो पहला चीज़ ये कि क्वेरीज़ को सॉर्ट करने का हमें ये फ़ायदा क्या हुआ कि सिंस ये जो 2 जो था वो छोटा है 5 से, तो ऑब्वियस सी बात है 2 की वजह से जो एजेस बने हुए होंगे वो 5 के लिए भी बने हुए होंगे, क्योंकि 5 2 से बड़ा है। तो 2 से ये छोटे हैं ये एजेस, तो 5 से भी छोटे ही होंगे। करेक्ट, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और क्या देखो, यहाँ पर ये तो 5 से छोटा है, तो बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये 5 से छोटा, तो ये एक नया एज बनेगा, है ना, 1 और 2 के बीच का है, ये भी बनेगा। ओके, और ये तो हमने बना रखा है ऑलरेडी।
तो देख रहे हो जहाँ जो जो बना रखा है उस पर भी मैं बेकार चला जा रहा हूँ। क्यों जाना पड़ रहा है मुझे? नहीं जाना मतलब बेकार जाना पड़ रहा है ना, ये तो ऑलरेडी बना रखा है मैंने। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको भी सॉर्ट कर दें। ठीक है, सॉर्ट किससे के थ्रू करेंगे? हमारा जो ये है ना डिस्टेंस, उसके थ्रू अगर सॉर्ट करते हैं तो देखो फ़ायदा क्या होगा वो समझो। ठीक है, देखो सिर्फ सॉर्ट क्यों करना है उस पर इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों हम सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब फिर से इसको समझते हैं। सॉर्ट करने के बाद 0 1 1 ये तो यहीं पर रहेगा। अब सॉर्ट करेंगे तो ऑब्वियस है 2 0 1 यहाँ आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आ गया 2 0 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 4। ठीक है, तो यहाँ इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेरी मेरा क्या है? 0 1 2 है। ठीक है, मैं आयत क्वेरी पे खड़ा हूँ, तो मुझे उन एजेस को बनाना है जो कि 2 से छोटे हैं। तो ये बन जाएगा 0 से 1 वाला, 2 से 0 वाला भी बन जाएगा। ठीक है, और एक और क्या है 1 से 2 वाला, ये नहीं बनेगा, राइट, ये नहीं बनेगा। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये दोनों एजेस मेरे बन गए हैं। ओके, अब जब मैं नेक्स्ट क्वेरी पर आऊँगा तो मुझे इन दोनों से मतलब ही नहीं है क्योंकि ये दोनों बन चुके होंगे ऑलरेडी। तो मैं एक पॉइंटर रख लेता हूँ ना कि लास्ट मैंने कहाँ तक बना रखा है। तो स्टार्टिंग में ये जब बन गया था, इसको जे पॉइंटर मान लेते हैं, ये बन गया होगा, इसे इसको बना दिया था इस क्वेरी के टाइम, फिर इसको भी बना दिया होगा इस क्वेरी के टाइम। ठीक है, तो आगे बढ़ गए होंगे लास्ट टाइम। ठीक है, तो जब सेकंड क्वेरी पे आया तो मेरे फ़ायदा पता है कि मुझे क्या है, मैं डायरेक्ट जे के पास जाऊँगा, ना कि मैं इनके पास जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये तो ना बने हुए होंगे ऑलरेडी, इसकी वजह से। ये चीज़ क्लियर है? और क्यों बने हुए होंगे? क्योंकि मैंने क्वेरीज़ को सॉर्ट कर रखा है। तो 2 से जो छोटे एजेस बन चुके हैं वो 5 से भी तो छोटे हैं ना, तो वो बन चुके होंगे। मतलब ये एजेस को मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट जे पॉइंटर यहाँ पर रखे रहूँगा। तो अब 5 जब आएगा ये क्वेरी तो मैं डायरेक्ट जे के पास जाऊँगा, तो मेरा टाइम सेव यहाँ पर भी होगा। करेक्ट, तो हमने 2 चीज़ सीख ली कि हमें क्वेरीज़ को सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो एजेस दे रखे हैं उनको भी सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर हो गई। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, जब क्वेरीज़ को सॉर्ट करोगे तो ये पहली क्वेरी है ना, तो पहली क्वेरी का आंसर, ये पहली क्वेरी है। ठीक है, तो पहली क्वेरी का आंसर ऑब्वियस है पहले पोजीशन पे आना चाहिए, और दूसरी क्वेरी का आंसर दूसरे पोजीशन पे आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं हमारी क्वेरी कुछ ऐसी है 0 1 100, दूसरी क्वेरी कुछ ऐसी है 0 1 1। अब तुमने क्वेरी को सॉर्ट कर दिया तो ये बंदा इधर आ जाएगा ना 0 1 1, और ये बंदा इधर आ जाएगा। लेकिन इंडेक्स चेंज हो गया ना, हमें आंसर में क्या भेजना पड़ेगा? आंसर क्या होगा इसका? इसका जो आंसर होगा ऐसा, इस मान लेते हैं इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, तो 0th क्वेरी का आंसर मान लेते हैं ट्रू है, और फर्स्ट क्वेरी का आंसर मान लेते हैं फॉल्स है। लेकिन देखो हमने सॉर्टिंग में चेंज कर दिया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो आंसर तो गलत हो जाएगा ना। आंसर तो गलत हो गया क्योंकि हमने इसको सॉर्ट कर दिया, तो इंडेक्सिंग रीशफल हो गई। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा दिमाग क्या लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा क्वेरी है ना, क्वेरी जो है उसमें इंडेक्सिंग भी लिख देंगे कि भाई ये बंदा 0th इंडेक्स पर था और ये बंदा फर्स्ट इंडेक्स पर था। तो इसका जो आंसर आएगा ना, इस क्वेरी का जो भी आंसर है, मान लेते हैं ट्रू या फॉल्स आया, उसको मैं इस इंडेक्स पे लिखूंगा, भले ये बंदा कहीं पर भी हो। ये बंदा बाल देखो यहाँ पर आ गया अभी जब सॉर्ट किया तो, और ये बंदा यहाँ पर आ गया इसको सॉर्ट किया तो भले इसका आंसर कुछ भी हो, मैं उसको फर्स्ट इंडेक्स पे लिखूंगा। तो मेरा जो रिज़ल्ट आंसर होगा, जो रिज़ल्ट होगा उसका फर्स्ट इंडेक्स पे इसका आंसर लिखूंगा, और इसका जो आंसर होगा, कौन से इंडेक्स का आंसर है ये? 0 का इंडेक्स, तो 0th पे लिखूंगा इसका आंसर। तो ये टेंशन ख़त्म हो गई कि इंडेक्स चेंज हो जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आ गई कि हम DSU यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और हमेशा की तरह DSU का में क्या चीज़ होता है, फाइंड और यूनियन होता है, जिसका कोड हम फिर से चिपका देंगे जो हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि क्वेरीज़ को भी सॉर्ट करेंगे, लेकिन क्वेरीज़ में क्या करेंगे, इंडेक्स लगा देंगे ताकि सॉर्ट करने के बाद इंडेक्स लॉस्ट ना हो जाए। ठीक है, तीसरा क्या कि जो मेरा एजेस है उसको भी सॉर्ट करना पड़ेगा, है ना। और सॉर्ट किस बेसिस पे कर रहे हैं वो आपको पता है, इसको थ्रेशोल्ड के बेसिस पे कर रहे हैं और इसका डिस्टेंस के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब ठीक है, सब कुछ समझ में तो आ गया कि सॉर्टिंग करनी है, बट DSU हेल्प कैसे कर रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। DSU में क्या होता था, स्टार्टिंग में सारे जो नोड्स होते थे वो अकेले होते थे, है ना।
सारे नोड्स अकेले होते थे और सब अपने ही घर के मालिक होते थे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैं आया यहाँ पर, इस क्वेरी पर आया, ठीक है। मैं ith पॉइंटर यहाँ पर है और अभी मैंने एक भी एजेस नहीं ड्रॉ किए हैं, तो जे यहाँ पर है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, मैंने क्या देखा कि 0 और 1 की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि ये जो 2 है, ये जो एज है ना, ये जो 2 है, और जो पहला एज मैं देख रहा हूँ, क्या वो लेस, जो ये जो 2 है ये लेस देन 2 है क्या? नहीं है, तो मैंने कोई एज ड्रॉ नहीं करा, ठीक है। और मुझे आगे जाने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि मैंने एक भी एज ड्रॉ नहीं किया है अभी तक, ठीक है। तो ये क्वेरी को जब मैंने देखा तो मैं एक भी एज नहीं ड्रॉ कर पाया, ठीक है। क्योंकि आगे जाने की मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया, सॉर्ट कर रखा है। अगर ये 2 है तो 2 से बड़ा ही होंगे ना आगे के वैल्यूज़, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो एक भी एज ड्रॉ नहीं कर पाया। अब आता है DSU कैसे काम आएगा। तो मैं देखूँगा कि 0, फाइंड 0 करूँगा। फाइंड 0 याद करो क्या देता था, कि 0 किस ग्रुप का बंदा है, ठीक है। जिस ग्रुप का 0 जिस ग्रुप का बंदा है उसका पेरेंट कौन है। तो अभी तो 0 अकेला है, तो इसका पेरेंट ये खुद है, तो इसका आंसर आएगा 0। और फाइंड 1 करूँगा, ठीक है। फाइंड 1 करूँगा, इसका पेरेंट ये खुद 1 है। क्या दोनों सेम है? सेम नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग ग्रुप में है, मतलब दोनों कनेक्टेड ही नहीं है, तो आंसर फॉल्स होगा इसका, ठीक है। अब फिर से आते हैं अपनी दूसरी क्वेरी पर आते हैं, अभी और अच्छे से क्लियर होगा। मैं अभी यहाँ पर हूँ, ओके। अभी जे यहीं का यहीं पर है, क्योंकि पहले वाले क्वेरी में कोई भी एज ड्रॉ नहीं कर पाया था मैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये एज जो है 5 से छोटा है, मतलब 0 और 1 को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 0 और 1 का यूनियन कर दूँगा, यूनियन ऑफ 0 एंड 1, मतलब 0 और 1 को एक ग्रुप में ले आऊँगा। तो ये देखो, ये दोनों एक ग्रुप में आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि कनेक्टेड होंगे पक्का वो। और इसका पेरेंट मैं 0 को मान लेता हूँ, दोनों का पेरेंट 0 है, ठीक है। और इसका मतलब ये एज ड्रॉ हो गया है। अब जे आगे आ गया, ठीक है। क्या 4-5 से छोटा है? यस, ओके। 4-5 से छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 का भी यूनियन कर सकते हैं, ये एज भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो 1 और 2 का जब यूनियन करेंगे तो 2 भी इसी गैंग में आ जाएगा, ओके। 2 भी इसी गैंग में आ जाएगा और इसका भी पेरेंट 0 ही रहेगा, ठीक है। मतलब 1 और 2 भी कनेक्टेड है, ओके। आगे बढ़ते हैं, जे यहाँ पर आ गया। 8 है, क्या 8 लेस देन 5 है? नहीं, तो मतलब ये एज बना ही नहीं सकता, और इसके आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये आगे वाले और बड़े वैल्यूज़ होंगे ना, सॉर्ट कर रखा है हमने, तो आगे जाओ ही मत, ठीक है। तो जितने एजेस ड्रॉ कर सकते थे मैंने कर दिए हैं। अब काम आता है DSU, ठीक है। अब मैं ये पूछूंगा, क्वेरी क्या था, 0 और 2 कनेक्टेड है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड 0 करूँगा। 0 का पेरेंट कौन है? खुद 0 है। फाइंड 2 करूँगा, 2 का पेरेंट कौन है? 0 है, क्योंकि वो इसी गैंग को बिलोंग करता है। तो दोनों का एज पेरेंट अगर 0 है, मतलब पक्का दोनों सेम गैंग में होंगे, और वो आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब दोनों कनेक्टेड है, दैट्स वाई आवर आंसर इज़ ट्रू, ठीक है। तो अब नोटिस करो, हम एज क्यों हम गारंटीड है कि आंसर ट्रू होगा, क्योंकि हम जो एज बना रहे थे वो ऑब्वियस है, वो किसको देखते हुए बना रहे थे कि ये इससे कम होगा, तभी तो एज बना रहे थे। और वो सेम ग्रुप में आ गए, तो मतलब पक्का उनके जिस जिस एज से वो कनेक्टेड होंगे वो इस थ्रेशोल्ड से कम होगा, दैट्स वाई आवर आंसर इज़ ट्रू, ठीक है। तो जो जो अभी समझाया है हमने कि एक जे पॉइंटर यहाँ होगा, एक आई पॉइंटर यहाँ होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर जो एज की का डिस्टेंस लेस देन ये है थ्रेशोल्ड, है ना, उनका हम यूनियन करते चलेंगे, है ना। और फिर लास्ट में जितने एज को हमको यूनियन करना है कर देंगे, फिर लास्ट में चेक कर लेंगे कि जो क्वेरी पूछी गई है 0 और 2 के बारे में पूछी गई है, ये दोनों सेम पेरेंट को बिलोंग करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो आंसर ट्रू होगा, नहीं करते तो आंसर फॉल्स होगा, दैट्स इट। जो जो अभी लाइन बाय लाइन हमने स्टोरी पॉइंट डिफाइन किए, बिल्कुल इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी, कोड भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। तो इसका कोड कर लेते हैं। तो देखो, इसका कोड करते हैं, बिल्कुल जैसे लाइन बाय लाइन स्टोरी बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सिंस ये DSU का कोड है, तो हर बार मैं क्या करता हूँ, DSU का कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जस्ट टू लेट यू नो कि हमने कुछ चेंज नहीं किया, ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज़ से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हर बार की तरह ग्राफ वाले मेरे रेपो में जाओ, डिसजॉइंट सेट पे जाओ, और यहाँ पर से सबसे बेस्ट वाला DSU का जो सबसे ऑप्टिमल अप्रोच था उसको कॉपी पेस्ट कर लो, जो मैं हर बार करता हूँ, बट आई नेवर सजेस्ट अदर्स टू कॉपी पेस्ट, ठीक है।
प्रैक्टिस के लिए खुद से टाइप करना चाहिए। तो ये मेरा DSU का फाइंड और यूनियन मैंने लिख दिया। ओके, फाइंड और यूनियन मैंने लिख दिया, मेरा आधा टेंशन ख़त्म हो गया यहाँ पर। ओके, अब सिंस मैंने 2 वेक्टर यहाँ पर डिफाइन किए हैं तो आई हैव टू इनिशियलाइज देम। ठीक है, पेरेंट डॉट रिसाइज, हमारे पास कितने n नोड्स हैं, n नोड्स हैं, और रैंक डॉट रिसाइज, ये तो मेरा उसका कोड है, DSU वाला कोड है, उसको मैं कर रहा हूँ, n है। ठीक है, और सिंस स्टार्टिंग में सारे के सारे नोड्स अकेले होते थे तो वो खुद के पेरेंट्स होते थे, तो वो भी मैं लिख देता हूँ i लेस देन n। इनिशियलाइजेशन वो भी तो करनी पड़ती है ना, कि पेरेंट ऑफ i का पेरेंट खुद वो i होगा, स्टार्टिंग में वो खुद अकेला होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो मैंने क्या बोला कि हमें दोनों को सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्वेरीज़ को सॉर्ट करेंगे तो इसका इंडेक्स लॉस्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्या बोला था कि क्वेरीज़ में मैं इंडेक्स भी डाल देता हूँ एक्स्ट्रा। तो मैं वही करूँगा यहाँ पर, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन क्वेरीज डॉट साइज i प्लस प्लस। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि क्वेरी ऑफ i जो है ना, सॉरी क्वेरीज ऑफ i, ith क्वेरी है, ठीक है, उस पर मैं पुश बैक कर देता हूँ कि ये किस इंडेक्स को बिलोंग करता था, ith इंडेक्स को बिलोंग करता था। ठीक है, तो मैंने हर एक क्वेरी में उसकी इंडेक्स भी पुश कर दी ताकि बाद में मुझे पता चल सके कि भाई ये जो क्वेरी था वो एक्चुअल में किस इंडेक्स पे था, क्योंकि सॉर्टिंग करेंगे तो शफल हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे सॉर्ट करना है दोनों को, तो पहले मैं सॉर्ट करता हूँ किसको, सॉर्ट करता हूँ एज लिस्ट को, सॉर्ट बिगिन एज लिस्ट एंड एज लिस्ट। लेकिन मैंने क्या बोला था, सॉर्टिंग किसके बेसिस पर करना है, जो डिस्टेंस है उसके बेसिस पे, और डिस्टेंस कौन से इंडेक्स पे था, डिस्टेंस था 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे था ना, तो उसके बेसिस पे सॉर्टिंग करना है। तो मुझे ऑब्वियस है एक अलग तरीके से सॉर्टिंग करने के लिए लैम्डा फंक्शन लिखना पड़ता है ना, सिमिलर लैम्डा भी लिखेंगे। ठीक है, और सॉर्टिंग इसको भी करेंगे, क्वेरीज को भी सॉर्टिंग करना है, इसको सॉर्टिंग किया, इसको सॉर्टिंग किया, और उसके भी एक लैम्डा फंक्शन लिखेंगे। और लैम्डा देखो क्या होगा, लैम्डा क्यों लिखते हैं, अगर आपको सॉर्टिंग में कुछ अलग तरीके से सॉर्टिंग करनी है, तो हमें सॉर्टिंग किसकी वजह से करनी थी, जो उसका जो सेकंड इंडेक्स पे क्या दे रखा था, डिस्टेंस दे रखा था, और क्वेरीज के भी सेकंड इंडेक्स पे क्या दे रखा है, थ्रेशोल्ड दे रखा है, तो उसके बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है और असेंडिंग ऑर्डर में करनी है। तो लैम्डा लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, बट मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आई विल टीच यू हाउ टू राइट लैम्डा और कंपैरेटर फंक्शंस। ठीक है, तो ये बस लैम्डा है, v1 वेक्टर इंट एंड v2। ठीक है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि v1 का सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है इट शुड बी लेस देन v2 का सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है। ठीक है, दिस विल सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन सेकेंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज़ होगी। ठीक है, वैल्यू इन सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या थी, वो थी ना डिस्टेंस, और इस पर थ्रेशोल्ड थी, तो मैंने सॉर्टिंग भी कर दी। अब आता है हमारा एग्जैक्ट स्टोरी। मैंने क्या बोला था, पहले तो रिजल्ट बना लेते हैं, जिसमें मेरा रिजल्ट होगा बूलियन वेक्टर होगा, रिजल्ट इसका साइज़ क्या होगा, जो क्वेरीज का साइज़ है, हर एक क्वेरी के लिए अपना आंसर होगा। ठीक है, अब मेरा स्टार्ट होता है, मैंने क्या बोला था कि जो जे पॉइंटर होगा वो एजेस को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेरी पर मैं जाऊंगा एक एक करके। ठीक है, फॉर इंट ith क्वेरी पर मैं हूँ, 0 क्वेरी से स्टार्ट किया, i लेस देन क्वेरीज डॉट साइज i प्लस प्लस। ठीक है, अब मेरा क्वेरी क्या है, वेक्टर ऑफ इंट क्वेरी क्वेरीज ऑफ i, पहली क्वेरी है ये। अब क्वेरी में 4 चीज़ें होती थी, ये मेरा सोर्स होता था क्वेरी ऑफ 0। ठीक है, और ये डेस्टिनेशन होता था जो फर्स्ट इंडेक्स पे था, सेकंड इंडेक्स पे क्या था याद है, थ्रेशोल्ड वैल्यू था t, और लास्ट में याद करो मैंने IDX डाल दिया था, ओरिजिनल इंडेक्स। ठीक है, तो वो था 0 1 2 3 पर था। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि इस क्वेरी की मदद से मैं जितने एजेस बना सकता हूँ मैं बनाते चलूँगा, और एज को पॉइंट करने वाला कौन सा पॉइंटर है, j है। ठीक है, तो वाइल j जब तक एंड तक ना पहुँच जाए, एजलेस डॉट साइज वहाँ तक, मतलब पूरा एजेस क्रॉस ना हो जाए। एंड मैं एज कब बनाऊँगा, जब एजलिस्ट जेथ एजलिस्ट की बात हो रही है, उसका डिस्टेंस सेकेंड इंडेक्स पे था, इट शुड बी लेस देन हमारा जो थ्रेशोल्ड है, अभी जो थ्रेशोल्ड आया हुआ है,
तब मैं उस एज को ड्रॉ करूँगा, और एज के ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि मैं यूनियन कर दूंगा, ठीक है। यूनियन किसको किसको करूँगा, जो एज बन रखी है, मतलब एज लिस्ट में जेथ एज लिस्ट का 0 पर कौन था, सोर्स था, पहला था। ये मैं वो बोल रहा हूँ, एज लिस्ट दे रखा है ना, ये रहा, ये एज लिस्ट दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 1 के बीच में एज जो है उसकी दूरी 2 है, ठीक है। तो एज लिस्ट 0 को और एज लिस्ट जेथ का 1 मेंबर, इन दोनों को यूनियन कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एज को मैंने बना दिया है, तो अब एज आगे बढ़ेगा मेरा, ठीक है। जब पूरे एज मैं बना लूँगा तो बाहर आ जाऊँगा, फिर ये वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने का क्या रीज़न हो सकता है, या तो मैंने सारे के सारे एज बना दिए, या तो मुझे एक ऐसा एज मिल गया जो कि थ्रेशोल्ड से बड़ा है, तो यहीं पर ब्रेक कर जाऊँगा, ठीक है। सारे एज बन गए। अब काम आता है DSU का काम स्टार्ट। क्या है भाई, मुझे बस ये चेक करना है कि इफ़ फाइंड, ठीक है, यू का पेरेंट, क्वेरी में यू और वी की बात हो रही है, तो यू का पेरेंट देख लेता हूँ, यू किसको बिलोंग करता है। अगर वो बराबर हो गया वी का पेरेंट के, इसका मतलब दोनों कनेक्टेड है, तो मेरा रिजल्ट ऑफ IDX, इस क्वेरी का इंडेक्स क्या है, IDX है। अगर दोनों सेम पेरेंट को बिलोंग करते हैं मतलब दोनों कनेक्टेड है, इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट ऑफ IDX फॉल्स हो जाएगा। दैट्स इट। लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना, ठीक है। जो स्टोरी में जो बताया बिल्कुल वही है, कोई भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखी हुई है। ये भी फॉर लूप के बारे में बताया था आपको, सॉर्टिंग करना है वो भी बताया था। सॉर्टिंग में ज़्यादा टाइम मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए रीज़न, ब्लाइंडली सॉर्ट मत करो, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं इफ एबल टू पास ऑल टेस्ट केस। तो देखो, हर इसीलिए बोलता हूँ स्टोरी से कन्वर्ट करो कोड को, जो जो लाइन बताई वही तो कर रहे हैं ना। यहाँ पर सॉर्टिंग करा, ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स पुश करा, इसके बारे में बताया था आपको, करेक्ट। और यहाँ पर हर एक क्वेरी के पास जा रहे हैं और हर एक एज को ड्रॉ करते जा रहे हैं जब तक ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही एज ड्रॉ करना बंद कर दिया, हमें चेक करना है कि यू और वी कनेक्टेड है कि नहीं। और ये यू और वी कौन थे, जो क्वेरी में पूछा गया था मुझसे, ठीक है। तो वो सारे पास हो गए हैं। स्टिल कोई डाउट होता है, रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।